IMF की पेशगी शराइत पर अमल करने की सूरत में पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज तो मिल जाएगा, लेकिन महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल ये है कि SIFC के तश्कील पाने के ठीक 1 साल बाद भी मुल्क में सरमायाकारी की शरह में मुसलसल कमी क्यों हो रही है? बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान के कौमी इदारे ख़रीदने में दिलचस्पी क्यों नहीं जाहिर कर रहे और ये ठीक कैसे होगा? इस पे हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मईशत डॉक्टर नदीमुल हक साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, ये जो SIFC का एक आइडिया था कि हम अपनी मईशत को संभाला दें, विच इज़ अ गुड वन, हम देख रहे हैं कि सरमायाकारी भी आ रही है। क्या आपको लगता है कि ये मुआवन साबित हो सकती है और इससे मुल्क की मईशत कदरे बेहतर होगी? जो बंदा 10 बिलियन लगा रहा है तो वो अगले 3-4 साल में 30 बिलियन ले जाना भी चाहेगा। जो बंदा सरमायाकारी करता है वो तकरीबन 2-3-4 साल में सरमायाकारी करवाई थी सीपेक में, अब हम उसके पैसे वापस नहीं कर रहे क्योंकि हम कर नहीं सकते। तो असल जो चीज देखने वाली है वो ये है कि हम लोग खुद घर में क्या सरमायाकारी करते हैं। बाहर वाले लोग आके अगर लगाएंगे तो पैसे ले जाएंगे। जो घर में हमारी सरमायाकारी है, लेटेस्ट नंबर जो है वो तो 13% के करीब है, विच इज एब्सोल्युटली ना होने के बराबर। तो हमें जो घर वाली सरमायाकारी है, जो आप और मैं पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जो हमारे भाई इन्वेस्ट करते हैं, उसको हमें तकरीबन 30% पे लेके जाना है। इंडिया 30% पे, देश 25-30% पे है। हमारी अपनी सरमायाकारी बढ़ाने की जरूरत है। बाहर को देखना बंद कर दें, अंदर से की तरफ देखें। बहुत सारे इसमें फैक्टर्स शामिल हैं। ज़ाहिर है कि अपने मईशत बेहतर करनी है, जिस तरह ख़राब करने में बहुत सारे फैक्टर्स शामिल होते हैं, ठीक करने में भी शामिल होते हैं। तो हम एक ज़राई मुल्क हैं, ज़राअत हमारा जो है अवलीन तरजीह भी होनी चाहिए। लेकिन आपने पिछले दिनों देखा कि जिस तरह गंदम मंगवाई गई और जो यहाँ के किसान हैं वो सीख बात थे, बेचारे चीख रहे थे, उनकी गंदम पड़े पड़े ख़राब भी हुई है। और एक नुकसान और एक जो वो सिचुएशन है वो हम देख रहे हैं कि मुल्क में ये हर एक टेनोर की बात आती है, ख्वाह वो चीनी का मामला हो या गंदम का मामला हो। ऐसी चीज़ों से क्या हमारी मईशत को या आम लोगों को इफेक्ट होता है? बड़ी आपने अच्छी बात की जी। जो चीनी और गंदम की जो चीजें हैं, ये हमारी अपनी गलती है, ये अल्लाह की तरफ से नहीं आया था। ये हमने गलतियां की हैं, हमारे हुकूमत ने गलतियां की, हमारी ECC ने गलतियां की, हमारे सेक्रेटरी ने गलतियां की है। हमें ये भी पहचानना जरूरी है कि गलती कहाँ से होती है और क्यों होती है। जरूरी नहीं करप्शन हो, बेवकूफ़ी भी एक चीज होती है कि आपने क्यों चीनी इंपोर्ट की, सॉरी वीट इंपोर्ट किया जब करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आपने फसल अच्छी हो रही थी तो क्यों नहीं देखा। बाकी ये चीज है कि हम इकोनॉमिस्ट जो हैं वो तकरीबन मेरी उम्र से पहले से 50-60 साल से कह रहे हैं, भाई हुकूमत एग्रीकल्चर को कंट्रोल करने से निकल जाए, वो छोड़ दे, मार्केट को चलने दे, मार्केट अच्छी चलती है। पर हमारे हुक्मरान चाहते नहीं छोड़ना। अगर छोड़ दे तो मार्केट बड़ी अच्छी चलती है, कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चलती जाएगी मार्केट। लोग बरामदात इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार खुद ही करते रहेंगे, बड़ी अच्छी बात है। पर हमारी हुकूमत को आदत पड़ी हुई है हर चीज को छेड़ना, हर प्राइस को फिक्स करना, हर चीज को क्वांटिटी को फिक्स करना। ये हमारी बहुत बड़ी हमाकत है। अच्छा डॉक्टर साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब का आपकी नज़र से आज वो गुजरा होगा, उन्होंने कहा कि करप्शन कम करने से या ख़त्म होने से मुल्क की मईशत में बेहतरी नहीं आएगी। मैं चाहूँगी क्योंकि आप हमारे मईशत है, इसको थोड़ा सा रिलेट करके बताएं कि हमारी मुल्क में करप्शन का एक बहुत बड़ा इशू है, हर इदारा करप्ट है, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि सिर्फ करप्ट वो नहीं है जिसे मौका नहीं मिला, वरना तो आप कहीं से भी स्टार्ट करें आपको करप्शन की पूरी स्टोरीज मिलती हैं। क्या वाकई इससे मईशत में बेहतरी नहीं आती? देखिए मैडम, हमने बड़ी देर से एक स्टोरी बनाई हुई है। हम वाहिद मुल्क हैं जो अपने आप को गालियां देते हैं। हम आज एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, जिसमें हम कर रहे हैं, हम इस पर बहुत डिस्कशन किए, हम अपने आप को गालियां देते हैं। हमारी वाहिद हुकूमत है दुनिया में जो कहती है हमारे लोगों को, BBC टीवी CNN बैठ के कि हमारे लोग टैक्स चोर। हम वाहिद लोग हैं जो कहते हैं बिजली चोर है। बाकी दुनिया में ये काम होता है। करप्शन अमेरिका में हमसे ज्यादा है। आप खुद देख लीजिए, अमेरिका में जो सेनेटर्स कांग्रेसमैन हैं उनमें से एक में बंदा गन लॉबी के खिलाफ नहीं बोल सकता। हालांकि वहां रोज बंदे
गन से मारे जाते हैं, पर गन लॉबी के खिलाफ वो बोल नहीं सकते। जो इसराइल है, इसराइल के खिलाफ कोई बंदा नहीं बोल सकता, चाहे जेनोसाइड जितना मर्जी हो जाए। वहां वो क्या है, वो पैसा चलता है। स्मोकिंग के खिलाफ नहीं बोल सकते। मैं आपको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं। तो मसला ये, हमने करप्शन का हवा बनाया हुआ है, बिकॉज ये बंदर बांटते हैं पावर के। जो हमारे हुक्मरान है, ये पावर पावर, तू करप्ट है, मैं करप्ट हूं, तू करप्ट है, मैं करप्ट हूं। देखिए, करप्शन हर मुआशरे में होती है। करप्शन का मसला हमारे मुल्क में, हमारा मसला जो सबसे बड़ा है वो अक्ल का मसला है। हम मेरिट में बिलीव नहीं करते। हम चाहते नहीं अच्छे बंदे ऊपर आए, हम चाहते नहीं अच्छे बंदों को हम पावर दें। हमारे हुक्मरान जो है वो अच्छा बंदा लेके भी आएंगे, 2 दिन में उसको जूतियां मार के बाहर निकाल देंगे, क्योंकि तूने मेरा कहना नहीं माना। हमारा प्रॉब्लम मेरिट का है, करप्शन का नहीं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, SIFC की काविशें और कोशिशें अपनी जगह, लेकिन जैसे कि मैंने अपने बताई में भी रिपोर्ट का जिक्र किया कि जिसके मुताबिक मुल्क में जो सरमायाकारी है वो गुज़श्ता 50 सालों की अगर आप हिस्ट्री से उसको कंपेयर करें तो वो सबसे कम तरीन सतह पर है। इसकी क्या आपको बुनियादी वजूहात लगती हैं? क्या ये डायरेक्टली रिलेटेड है पॉलिटिकल सिचुएशन से या इंस्टेबिलिटी से? जी मैडम, इस पे हम बहुत लिख चुके हैं। ये जो मुसीबत है आपने बनाई हुई है कंट्रोल्स की। आपका हर जो ब्यूरोक्रेट है वो चाहता है हर चीज उसके कुर्सी के नीचे पड़ी हो, हर चीज में मुदाखलत उसकी हो, हर चीज की परमिशन वो दे। आपके जो मिनिस्टर्स हैं वो भी चाहते हैं हर चीज मेरे से पूछ के करें। आप खुद जानती हैं, अगर चीजें पूछ के करेंगे तो निजाम कभी नहीं चलता। मैं बार बार कहता हूँ, मुझे समझ नहीं आती, क्या आप लोग चाहते हैं एक सोशलिस्ट कंट्री बनाना, कम्युनिस्ट कंट्री बनाना, तो खुल के करें, कम्युनिस्ट में चले जाए। अगर आप कैपिटलिस्ट कंट्री चलाना चाहते हैं तो कैपिटलिज्म में लोग खुद सरमायाकारी करते हैं, हुकूमत से परमिशन लेते हैं। मैंने खोखा लगाना है, मैं लगा लूं, अगर मैंने दुकान चलानी है मैं चला लूं। यहाँ तो मुसीबत ये है, अगर किसी ने कोई कारोबार करना है तो उसको रोज अड्डियां रगड़नी है दफ्तरों के सामने। अमेरिका में एलन मस्क, स्टीव जॉब्स कभी किसी दफ्तर के सामने नहीं जाते थे, कभी नहीं प्रेसिडेंट से जाकर मिलते, कभी नहीं ट्रेजरी सेक्रेटरी से मिलते। यहाँ तो यही मुसीबत है, हर चीज में आपने रोकथाम की हुई है। फिर एक और चीज है, हमारे कल्चर में कोई पैसा बना ले, हम सोचते उसने चोरी की है। और भाई पैसा बनता है और लोग बनते और अमीर हो जाते, कोई बड़ी बात नहीं। फिर एक और चीज है, हमारे यहाँ जिसको हम कहते हैं स्टेट ओन्ड स्टंटेड कंपनीज है, पिग्मी बॉनी कंपनीज है, बॉनी इनका मतलब ही कोई नहीं, और उस पर सेठ बैठा हुआ है। और सेठ कौन है? वो हुकूमत के साथ मिला हुआ है, सब्सिडी ले रहा है। हमने अभी तक मार्केट बनाई नहीं जहाँ ये काम चले। जो कैपिटलिज्म होती है मार्केट से चलता है, हम मार्केट बनाने नहीं देते। तो पहले आप लोग सारे मिलके, हम लोग मिलके रेफरेंडम करा ले, हम कैपिटलिज्म चाहते हैं, सोशलिज्म चाहते हैं, जिस जो चाहते हैं उसकी तरफ चले जाएं, या बीच में मुल्ला को भी डाल ले। हम चाहते हैं, आप चाहते क्या? इकोनॉमी ना इस्लाम के साथ चल सकती, ना कैपिटलिज्म के साथ, ना कम्युनिज्म। इकोनॉमी चलेगी कैपिटलिज्म आपने एक्सपेक्ट। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं एक और आपसे सवाल करना चाहूँगी। मुझे बताएं कि जो IMF की पेशगी शराइत हैं, 18% टैक्स लगाने का कहा गया है ज़रूरियात ज़िंदगी पर, ऑलरेडी उसमें मेडिसिन भी शामिल है बाय द वे। तो हम लोगों की तो ऑलरेडी मुल्क में 9 करोड़ से ज़ायद अफराद जो हैं वो ख़तः गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। फिर बहुत बड़ी एक नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अब ऐसे में आपको ये काबिल अमल लगता है कि ये अगर करेगी गवर्नमेंट IMF की इमा पर, या इसका कोई और वे आउट है कि जिससे गरीब बंदा बच सके गवर्नमेंट के पास? बड़ी सिंपल बात है। मैं IMF में 30 साल काम करता रहा हूँ, मुझे IMF का बड़ी अच्छी तरह पता है। बट बात बड़ी सिंपल है, कर्जे आपने लिए, हमने लिए, हमारे हुक्मरानों ने लिए, सड़कें बनाने के लिए, फ्लाईओवर्स बनाने के लिए, जिनका कोई काम नहीं, जिनका कोई फायदा नहीं। हमने IPP लगाए जो हमें पता है बेवकूफ़ी, हम और IPP लगाना चाह रहे हैं। तो IMF बिल्कुल ठीक कहता है, भाई गलतियां आपकी हैं, पैसे भुगते दे। और अगर आप जो फॉरेन करता है वो भी कहता है पैसे दें। अब आप जैसे मर्जी दें, निकालें पैसे और दें। ये कहना हम गरीब हैं, ये वो बात नहीं बनती। फिर गरीब लोग हैं, अपने हुक्मरानों से पूछें कर्जा क्यों लिया था। तो मैं तो इसके बिल्कुल